दोहा में तालिबान से क्या हुई भारत की बातचीत। भारत की बेटी हिना कब लौटेगी अफगानिस्तान से। एलओसी पर कैसे पहुंचे तालिबानी आतंकी और क्या दाने दाने को मोहताज हुए अफगानी नागरिक। देखते हैं टॉप 9 अफगानिस्तान संग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तालिबान को मान्यता देने और अफगानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तालिबान से आगे की बैठकों को लेकर मीडिया से बातचीत की। बागची ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देना है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मौजूदा वक्त में काबुल एयरपोर्ट चालू नहीं है। एयरपोर्ट पर दोबारा परिचालन शुरू होने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार कर पाएंगे। दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान नेता के मिलने को लेकर भी बागची ने साफ किया है कि तालिबान शायद उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिनके अफगानिस्तान में स्टेक हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी चीन पर निर्भर होने की बात कही है। तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा कर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। आईएसआई ने तालिबानी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो तालिबान एलओसी पर 50 आतंकी लेकर आया है। इन आतंकियों को एलओसी के पास रावलकोट में पुंछ के सामने कहूटा के पास ठहराया गया है। आने वाले दिनों में आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर है कि तालिबान को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो अब सही साबित होती नजर आ रही है। उधर अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान करने जा रहे तालिबान ने भारत के कश्मीर पर एक बार फिर बयान दिया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारा इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के कारण भारतीय कश्मीर में या दुनिया में किसी भी देश में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार हमारे पास है। अफगानिस्तान में आग सुलगाकर पाकिस्तान अब तमाशा देख रहा है। सीमा पर हजारों अफगान शरणार्थियों को देखते हुए पाकिस्तान ने चमन सीमा गुरुवार को बंद कर दिया, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में कम से कम 4 लोग मारे गए। ये बॉर्डर कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक को पाकिस्तान के चमन कस्बे से जोड़ता है। अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए हवाई मार्ग के बंद होने के बाद से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। देश से बाहर निकलने की उम्मीद लिए अफगान नागरिक बड़ी संख्या में पैदल ही तुर्की, ईरान और पाकिस्तान सीमाओं का रुख कर रहे हैं ताकि तालिबान आतंकियों की क्रूरता के डर से जिंदगी बचाई जा सके। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अब भुखमरी की कगार पर है। इस बाबत यूएन के एक अधिकारी ने अलर्ट किया है कि अफगानिस्तान में इस महीने के बाद जबरदस्त भुखमरी की स्थिति आ सकती है। यूएन अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह की चुनौतियों से अभी अफगानिस्तान गुजर रहा है, उससे वहां खाने की किल्लत पैदा हो सकती है। इस बीच तालिबान ने एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि बेन स्टेलर नाम का ये पूर्व ब्रिटिश सैनिक 400 अफगान नागरिकों को किसी तीसरे देश के जरिए यहां से निकालना चाहता था, लेकिन स्टेलर का ये मिशन उस वक्त फेल हो गया जब स्टेलर का एक कोच भगाने के प्रयास के दौरान भाग खड़ा हुआ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।